हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर ट्रेडर ऑनलाइन प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम जो है वो पहले ऑफलाइन हुआ करता था और हम पूरे इंडिया के जितने मेजर जो सिटीज़ हैं उनके अंदर ये प्रोग्राम जो है होता था और बहुत ही दूर दूर से, देश से और विदेश से लोग जो हैं इसको करने के लिए आते थे। और इस प्रोग्राम की ख्याति इतनी ज़्यादा है कि लोग आज तक उसका वेट कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम सर दोबारा कब होगा, क्योंकि अभी पीछे कोरोना के चक्कर के अंदर पिछले 5-6 महीने से ये प्रोग्राम जो है नहीं हो पा रहा है। और हमारे पास में हज़ारों की संख्या में रिक्वेस्ट आती हैं रोज़। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि सर ये प्रोग्राम जो है वो कब होगा दोबारा। तो प्रोग्राम जो है ऑफलाइन में तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से हो पाएगा ये, और अगर कल को होगा भी तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होंगी। तो फिर मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस प्रोग्राम को ऑनलाइन जो है वो कर दिया जाए। पहले मैं इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देने में थोड़ा सा हिचकता था, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट देना होता है एक्चुअली वो आमने सामने जब होते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग इस ढंग से करी जाए कि आपको ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि मैं आपके सामने और आप मेरे सामने नहीं हैं। तो कोशिश मैंने ये की है और आप पाएंगे इस प्रोग्राम में आगे आगे कि इसकी रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं आपके सामने नहीं हूँ। ऐसा लगेगा जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है एक टीचर की तरह मैं स्क्रीन के ऊपर आके बोलता जा रहा हूँ। ऐसे ट्रीटमेंट देंगे इसको जिसमें आपको ये लगेगा कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो आगे जाने से पहले कुछ गाइडलाइंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, चाहता हूँ आपसे, या मैं सोचता हूँ कि आपको पहले मालूम होनी चाहिए, उनकी बात पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने मेन जो प्रोग्राम है उसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले ये मास्टर ट्रेडर का हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, जैसे आप जानते हैं, और कुछ गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं, कुछ अपनी सोच की बात कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं इस प्रोग्राम में आगे जाने से पहले। पहली बात तो ये है कि मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को जो है टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक है वो आता होगा, यानी चार्ट रीडिंग जो है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम पहले से बोलते आ रहे हैं। हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, यूट्यूब चैनल पे भी, हर जगह हमारी वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी इसमें वो नहीं आ सकता जिसको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक समझ नहीं है, यानी उसको चार्ट पढ़ना नहीं आता, उसको कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, रिट्रेसमेंट्स, इन टर्म्स के बारे में नहीं पता या उनको यूज़ करना नहीं आता। जिसको भी वो आता है सिर्फ वही इसके अंदर आ सकता है। तो मैं आशा करता हूं जो लोग आप इसे देख रहे हैं वो ऑलरेडी टेक्निकल को सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात यह है, ये इस प्रोग्राम का पूरा कंटेंट जो है वो कॉपीराइटेड कंटेंट है। तो कहीं भी कुछ लोग ऐसे हर जगह होते हैं जिनके दिमाग में कुछ खुराफात चलती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस खुराफात को अपने दिमाग में रखें और उसे बाहर ना लाएं। किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर इसका कोई भी कंटेंट, चार्ट, क्लिप, किसी भी तरह की चीज़ को शेयर करना बिल्कुल जो है वो कानूनन अपराध माना जाएगा और उस केस में कानून अपना काम करेगा। और मैं एक बात आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी आदमी इस तरह की कोशिश करता है तो उसके बाद जो भी होगा वो उसको शायद झेल नहीं पाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ जो ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोग आपको पता है पूरी सोसाइटी में हर जगह होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। और इस प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रोग्राम जो है चार्ट रीडिंग को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के आपकी सोच बदलने का प्रोग्राम है। यहां पर आपको कोई भी टूल नहीं सिखाए जाएंगे, कोई भी चीज नहीं बताई जाएगी ऐसी जो कि आप पहले से नहीं जानते हैं। जो भी आप पहले से जानते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, उसके अंदर आपका जो नजरिया बदला जाएगा। ये प्रोग्राम आपको कोई नई स्ट्रैटेजी देने के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम जो है आपको वो बताने के लिए है कि जिन टूल का आप इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली वो गलत होता है। दूसरी बात, आप जो चार्ट में देखना चाहिए आपको
वो आप नहीं देख के कुछ और देख रहे होते हैं। इसमें आपको एक गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी है मेरी, वो सिखाई जाएगी। उसके अंदर भी आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या देखना है। मतलब कोई टूल नहीं जो नए नहीं होंगे, वही होंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उनका जो यूज है अभी तक आप देख ही नहीं पा रहे थे उसको, अभी तक आप उसके बारे में कभी सोच ही नहीं पा रहे थे। ये प्रोग्राम दोस्तों जिन जिन लोगों ने किया है, जैसे मैंने बताया आपको, देश से विदेश से हर जगह से लोग आते थे हमारे पास में, जिन जिन लोगों ने भी किया है, इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद, 2 दिन का ये प्रोग्राम होता था, खत्म होने के बाद हर आदमी के मुंह से ये बात निकलती थी कि सर आपने हमारा चश्मा बदल दिया। यानी कि जो हम देख नहीं पा रहे थे वो दिखा दिया आपने। इस प्रोग्राम का कुल काम इतना है, आपका प्रोस्पेक्टिव बदला जाए, आपका नजरिया चेंज किया जाए उस चीज के प्रति जो आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। एक्चुअली जब आप इस प्रोग्राम में पूरे आगे जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, आपको वो दिखना शुरू हो गया जो कि आपको पहले नहीं दिखता था। अब कई लोगों को इस चीज में हैरानी हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमको नहीं दिखता था। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। कई बार हम किसी चीज को लेकर हमारी एक सोच बनाई होती है हमने, लेकिन सामने वाले की कोई 2 बातें 4 बातें, कुछ बात ऐसी वो कर दे, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अपने हर एमटी के अंदर देता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। एक मान लेते हैं आपके घर के आसपास कोई लड़की रहती होगी कभी, और वो बचपन से आपके साथ, जब आप छोटे थे वो भी छोटी थी, आप दोनों साथ साथ बड़े हुए, आपके पड़ोस में थी, आप लोग जो साथ में खेलते भी थे और आपस में बात भी करते थे, सब कुछ नॉर्मल था, और बचपन से आपके साथ वो पली बड़ी। आप भी बड़े हो गए, वो भी बड़ी हो गई, और उसके बाद कोई ऐसा कोई चीज नहीं थी कि हाँ कोई खास चीज हो, और आपके ना तो सोच में थी और ना आपके दिमाग में थी। अचानक से एक बार फिर क्या हुआ, आपकी उम्र 24-25 साल की हुई, और आपके पेरेंट्स में से एक ने आपको बुलाया कि हाँ बेटा इधर आना, एक बार आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने आपको ये कहा कि बात करनी है, आपने कहा ठीक है जी आ जाते हैं। आप गए उनके पास, उन्होंने कहा जी कि आप वो जो हमारे साथ में एक वो लड़की रहती है, कोई भी नाम आप ले दी, आरती जो रहती है लड़की, वो आरती का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। उसके पेरेंट्स ने बोला है कि क्या इन दोनों की शादी की जा सकती है, तो हम जो है उस पर उन्होंने हमसे बात की है। अब सिर्फ एक लाइन ये आपने सुनी है, सिर्फ एक लाइन सुनी है आपने कि वो आरती जिसके साथ आप बचपन से पले बड़े थे, उसका रिश्ता आपके लिए आया है। अब इस मोमेंट के बाद, इस क्षण के बाद, उस लड़की को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब जब आप घर से बाहर निकलेंगे, हर रोज निकलते थे, वो लड़की सामने दिखती थी, कभी खड़ी हुई, कभी खेलती हुई, कभी कैसे। अब जब आप निकलेंगे तो आप जब उसको देखेंगे तो आपकी देखने की निगाह दूसरी होगी, आपका नजरिया दूसरा होगा, आपकी सोच दूसरी होगी। आप वो नहीं इंसान होंगे जो उस क्षण से पहले थे। उस क्षण से पहले भी आप ही थे ना, कोई और तो था नहीं। उस क्षण से पहले भी आप थे, लेकिन अब जो आप होंगे ना, वो आप डिफरेंट आदमी होंगे, आपकी निगाह डिफरेंट होगी। आप जब उसको देखेंगे तो आप अलग नजरिए से देखेंगे, आप अलग ढंग से देखेंगे, और आप अपने पेरेंट्स को भी ये बोलेंगे कि शादी का रिश्ता आया है, लेकिन मैंने तो कभी उसको इस निगाह से देखा नहीं। बोलेंगे बिल्कुल कि मैंने कभी भी उसको इस निगाह से देखा नहीं। अब ये इस निगाह और उस निगाह वाला क्या बात होती है? ये यही बात होती है जो आपको इस प्रोग्राम के बाद पता चलेगी कि ये इस निगाह और उस निगाह की कौन सी बात होती है। आज तक आप जो चार्ट देख रहे हैं वो उस निगाह से देख रहे हैं, अब आप इस निगाह से देखेंगे। जब आप इस निगाह से देखेंगे तो आपको वो दिखेगा जो एक्चुअल में दिखना चाहिए। अब आपको वो दिखेगा जो एक्चुअल में सही है। चार्ट वही होगा, टूल वही होंगे, चीजें वही होंगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन अब दिखने लगेगा, पहले नहीं दिखता था। सेम कंडीशन, सेम एग्जांपल वाली बात। सिर्फ उस एक आपके पेरेंट्स की एक लाइन ने
आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया। ना लड़की बदली, ना आप बदले, ना चीजें बदली, ना उम्र बदली, कुछ नहीं बदला, लेकिन नजर बदल गई। बस वही नजर बदलेगी यहां पर। इसलिए उस चीज के प्रति आपकी तैयारी होनी चाहिए। इस वीडियो में, पहले वीडियो में मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि उस चीज के प्रति आपकी तैयारी होनी चाहिए कि हमको क्या मिलने जा रहा है, यहां पे हम क्या लेने जा रहे हैं। एक और आगे की बात, अपनी पास्ट की जो लर्निंग्स हैं, कुछ भी सीखा होगा आपने। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको भी 6-8 महीने हुए हों, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों। तो इतने समय में होता क्या है कि आदमी बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीख लेता है, बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से ले आता है, बहुत सारी चीजें अपने जो तजुर्बों से हासिल कर लेता है, कुछ ना कुछ लर्न कर लेता है, कुछ ना कुछ देख लेता है। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बिल्कुल अभी अभी आए हुए हैं नए 6-8 महीने पहले, और आपने ऑनलाइन प्रोग्राम हमारा लिया है या वैसे टेक्निकल कहीं से सीखा है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट आदमी हैं आप, क्योंकि आपके पास पुराना बैगेज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पुराना बैगेज है तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस बैगेज को आप छोड़ दो। मैं उसको ये कह रहा हूं कि जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है उन चीजों को किनारे रख दो। एक बार अपनी जो लर्निंग आपने करी है, किसी से सीखा है, अपने तजुर्बे से सीखा है, कुछ भी सीखा है आपने, उसको आप किनारे रख दो। एक बार इस प्रोग्राम को पूरा हो जाने दो। जब ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अपनी उन जो लर्निंग्स हैं उनको उठा के देखना कि उनकी कोई जरूरत है या नहीं है। और मैं आपको बहुत अपने विश्वास से और पूरी जो कन्विक्शन से ये कह सकता हूं कि आपको शायद उनकी जरूरत ना रहे। और प्रोग्राम के बीच में आप अपनी वो पास्ट जो लर्निंग है, अगर उनको यहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे ना, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि यहां पर जो आपको बताया जाएगा वो इतना ज्यादा सिंपल है, इतनी ज्यादा इजी चीजें हैं कि आपकी हो सकता है वो पास्ट लर्निंग का बोझ ना उठा पाए वो, और उसमें एडजस्टमेंट आपकी ना हो पाए, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में रह जाओगे। दोनों चीजें फाइट करेंगी आपस में आके। आप कहोगे मैं ये पहले ऐसे देखा करता था, अब ये सर ऐसे कह रहे हैं, क्या ये ऐसे काम करेगी चीज, क्या ये ऐसे होगा? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो है जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप करके देख लेना। या हमारी 3 महीने की सपोर्ट आप लोगों के पास है, 3 महीने का समय एक बार दे देना। उस 3 महीने बाद आपको मालूम चल जाएगा अपने आप। मैं आज जो आप लोगों से यहां शेयर कर रहा हूं, एक बात याद रखिए, ये एमटी का जो प्रोग्राम है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है मेरा। एक ऐसी सोच जो मैंने इतने सालों के अंदर अपने तजुर्बे से ली है, जो मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा हूं, मैं भी बहुत सारे इंडिकेटर सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारा कुछ किया, उल्टा सुल्टा सब कुछ किया। लेकिन फाइनली एक दिन जाके जो मिला मुझे, जो ऐसा लगा कि हाँ ये है एक्चुअली रास्ता, उस रास्ते को आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात आप याद रखिए, ये जिंदगी हमारी हो या ये स्टॉक मार्केट हो, ये एक गेम की तरह है। जैसे हम बचपन में खेला करते थे, पजल होती थी एक, उसमें क्या है, अंदर जाने के जो रास्ते हैं वो तो बहुत सारे होते थे, बाहर आने का लेकिन एक ही रास्ता होता था। अंदर आप हर जगह से जा सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता था, और बाकी जो रास्ते होते थे वो कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाते थे। याद है आपको, पजल होती थी हमारे सामने। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वो हर रास्ते पे जाकर ट्राई मारे, और कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक रास्ता ऐसा मिल जाए जो उनको आगे निकाल दे, फाइनली बाहर निकाल दे, एग्जिट करा दे दूसरी तरफ से। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 99% लोग रास्ते में टूट जाते हैं, क्योंकि वो इतने सारे रास्ते हैं। आप बहुत आगे चले जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आगे रास्ता बंद मिला। अब जब रास्ता बंद मिल गया तो उसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि पूरा अंडू करना पड़ेगा, पूरा वापिस आना पड़ेगा, नया रास्ता चुनना पड़ेगा, फिर उसको ट्राई मारनी पड़ेगी। नहीं चल पाया तो फिर वापिस आना पड़ेगा, फिर घुसना पड़ेगा, फिर उसको जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। हर बार अंडू करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा वहां से। कोई बीच का शॉर्टकट नहीं है कोई। अब कोई आदमी ऐसे हो सकते हैं
जिन्होंने वो एग्जिट जो है वो ढूंढ ली हो। फाइनली कौन सा वाला ऐसा रास्ता है जो आपको दूसरी तरफ निकाल देगा, उनकी सलाह लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है कहीं पे भी, चाहे आपकी लाइफ हो चाहे ये स्टॉक मार्केट हो। मैंने अपने इतने साल के तजुर्बों से जो हासिल किया है और ये पाया है कि कौन सा ऐसा वो रास्ता है जो दूसरी तरफ निकलता है, उसको मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सारी जो सोच है वो आपकी है, सारा फैसला आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज से शुरू हो जाएंगे, आप 10 साल भी लगा लेंगे, रास्ता आपको भी मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा यही वाला रास्ता आपको भी मिलेगा जरूर, क्योंकि जब इतनी कोशिश करते रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता ना मिले, मिल जाएगा, लेकिन यही मिलेगा। और लेकिन उसके बाद जाके आपको ये एहसास होगा कि मैंने 10 साल अपने खराब कर दिए। वो सबसे खराब एहसास है कि मैंने 10 साल, इस मार्केट का एक सच जान लीजिए, यहां पर खाली समय नहीं जाता है, यहां पे पैसा भी जाता है। यहां पे हर ट्रेड की कॉस्ट है, आपके हर ट्रेड की कॉस्ट है। एक सौदे में से भी आप बिना कोई पेनल्टी दिए बाहर नहीं आ सकते। अगर आपने जिस रेट पे वो सौदा लिया उसी रेट पे भी काट दिया ना, तो भी ब्रोकरेज हाथ से जाएगी। एक सौदा, एक ट्रेड में से आप यहां पर बाहर नहीं आ सकते बिना कोई पेनल्टी दिए। हर कोशिश जो आप करेंगे उसकी कॉस्ट है यहां पे। ये मार्केट फ्री के अंदर कुछ नहीं देती। तो अगर आप समय लगाएंगे तो पैसा भी जाएगा। तो बेहतर है किसी दूसरे आदमी के तजुर्बे से आप सीख लें। और मैं ये जानता हूं आप सब लोग अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, आपने ये फैसला किया है कि आप मेरे तजुर्बे से कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन यहां आने के बावजूद भी कई बार ऐसा हो जाता है, आदमी अपनी पुरानी जो लर्निंग्स, पुरानी जो एक्सपीरियंस है, उनको गिव अप नहीं कर पाता, कि वो ये सोचता है कि इन रास्तों को मैंने इतने सालों में खोजा है, लेकिन आप उनसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप कुछ कर पा रहे होते तो हो सकता है आप शायद यहां नहीं होते। इसका मतलब वो रास्ता कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रोड क्लोज्ड का बोर्ड लगा है आगे, जो आपको आगे नहीं दिख पा रहा है। तो कोशिश ये कीजिए, जो रास्ता मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद भी फैसला आपका है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इसके अलावा पेशेंस जो है और सिंप्लिसिटी जो है, वो सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मूल है हमारे इस प्रोग्राम का। और जिंदगी में भी आपका यही होता है, आपको सीधे रहना होता है और पेशेंस रखनी होती है। पेशेंस मतलब सीखने की पेशेंस। उसके बाद जब आप ट्रेड डालते हैं, ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस। बेसब्रा मत बनिए। बेसब्रे आदमी जो हैं हमेशा धोखा खाते हैं, हमेशा वो अपने जो जिंदगी खराब करने के बाद में उनको समझ आती है कि हमने बेसब्रापन जो दिखाया उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सिंप्लिसिटी, जो मेरा मूल मंत्र है। हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम था उसका मूल था हमारा बी सिंपल एंड बाय सिंपल। सीधी चीजों से काम करो, सीधी चीजें खरीदो, सीधी चीजों के अंदर विश्वास रखो। इस प्रोग्राम का भी हमारा मूल मंत्र है सिंप्लिसिटी, मास्टरिंग सिंप्लिसिटी, कि सिंप्लिसिटी को हमें मास्टर करना है। वो जो सिंप्लिसिटी हमने सीखी है, वो जो हम काम करते हैं, उसको अब हमें यहां पे मास्टर करना है। इसीलिए इसका नाम है मास्टर ट्रेडर। आपको सीधी चीजों पे काम करना है, सीधे रहना है दिमाग से, और पेशेंस रखनी है दोनों चीजों में, सीखने में भी, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है कि घुट्टी बना के आपको पिला दी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मैं आज सोचूंगा, आप आज आ गए हैं यहाँ पे, आपको लगे सुनील जी का प्रोग्राम कर रहे हैं हम 3 महीने में, बस 3 महीने में मास्टर बन जाऊंगा। मैं नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। कई बार जो है उसमें भी आपसे गलतियां होंगी, उनको सुधारना पड़ेगा। लेकिन एक फायदा ये होगा कि इस आप जो मैं रास्ता दिखा रहा हूं आपको ये विश्वास होगा कि हाँ ये रास्ता सही है, क्योंकि एक ऐसे आदमी ने दिखाया हुआ जो खुद चला है इस रास्ते पे। तो वहां दिक्कतें वहां पे भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आएंगी। रास्ते में दिक्कत आएगी, पत्थर मिलेंगे, वहां ठोकरें लगेंगी,
लेकिन रास्ता ठीक है, वो पहुंचा देगा आपको कहीं ना कहीं, बस इतना विश्वास होगा। इसलिए पेशेंस रखेंगे, सब कुछ करेंगे और अपने आप को सिंपल रखेंगे। एक चीज और इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपके दिमाग में कई बार आएंगे कि हम देख रहे हैं चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसा होगा बहुत बार आपको कि आपकी जो सोच है वो एकदम से हिल जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइस जो बोल रहा है और जो दिख रहा है वो एकदम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब ये प्रोग्राम आप ले रहे होंगे मार्केट उस दौरान बंद तो हो नहीं जाएगी, मार्केट तो चल रही होगी उस दौरान। आप प्रोग्राम लेंगे, उसमें जो सीखा हुआ है उसको मार्केट में जाके देखेंगे रोज। जब मार्केट में जाके देखेंगे और आपकी आंखों के आगे वो चीज हो रही होगी जो आपको विश्वास नहीं होने देगी कि ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है, आज से पहले भी मैं ही था लेकिन ये मुझे कभी दिखा ही नहीं आज तक, और दिखा नहीं। और दूसरी बात है कि जैसे जैसे इस प्रोग्राम में बताया सर ने वैसे वैसे सब कुछ हो रहा है एज इट इज। तो एक डाउट आएगा, एक चीज आएगी दिमाग में कि ये जो खबरें चलती रहती हैं, इवेंट चलते रहते हैं, ये चलती, क्या इनका कोई इंपैक्ट नहीं होता? क्या इनसे कुछ भी जरूरत नहीं है देखने की? क्या कोई भी चीज उस पर प्राइस पे इंपैक्ट नहीं डालती? ये दिमाग में आएगी बात। इस चीज का इलाज जो है सबसे बड़ा ये है, आपको ये बात माननी है और ये बात 100% सच है कि भाव को सब पता होता है। जो भी प्राइस के अंदर है, जो भी न्यूज आने वाली है बड़ी और छोटी, कोई भी इवेंट होने वाला है बड़ा या छोटा, वो सब कुछ प्राइस को पहले पता है। और ये बात मैं आपको आज बोल रहा हूं, आपको एहसास हो जाएगा। जो आपका भाव बोल रहा है उसको पहले मालूम है उस इवेंट के अंदर क्या होना है, उसको पहले मालूम है खबर किस तरह की आनी है, अच्छी या बुरी। और बाई चांस कोई ऐसी खबर आई तो आपको यह मालूम है कि इस प्राइस एक्शन में क्या होने वाला है। सिर्फ जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो भाव में नहीं होते, बाकी सब कुछ भाव में होता है। इस बात को मैं आज आपको कह रहा हूं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद। आप लोग समझ जाएंगे आगे आगे जैसे आप जाएंगे, जब आप भाव को देखेंगे समझेंगे। मेरा पूरा फोकस प्राइस पे होता है, मैं सिर्फ प्राइस बिहेवियर पे काम करता हूं क्योंकि वो सबसे प्योर चीज है। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था यूट्यूब में, वो गंगोत्री का पानी है जहां से गंगा निकली है, सबसे साफ, सबसे शुद्ध, सबसे प्योर पार्ट है वो। उसके बाद जितनी चीजें आती हैं, चाहे हम इंडिकेटर्स की बात करें, चाहे हम डेटा की बात करें, ऑप्शंस का डेटा, ये चेन, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ये सब कुछ जो है ये उस गंगोत्री के पानी को गंदा ही करते हैं, साफ नहीं करते। लेकिन हम जब वो पानी उठाते हैं उसके अंदर इतनी गंदगी होती है, कभी बहुत सारी चीजें डली हुई हैं, लेकिन असली प्योरिटी आपको मिलेगी उसी जगह से जहां वो पानी निकल रहा है, वो गंगोत्री का पानी। और वो गंगोत्री का पानी जो है वो है प्राइस, भाव, जो बिल्कुल प्योर है, उसमें सब कुछ शामिल है। हर आदमी की नॉलेज, हर आदमी का ज्ञान, हर आदमी की एंटिसिपेशन, हर आदमी के गैसेस, उसके मूड, उसके सेंटिमेंट, सब कुछ उस भाव के अंदर है। वो स्मार्टेस्ट आदमी जो मेरे से और आपसे ज्यादा स्मार्ट है, जो कि इस मार्केट के अंदर बड़ा पैसा लगाता है, स्मार्ट मनी कहते हैं जिसको, वो आदमी की सारी नॉलेज उस भाव के अंदर है। आपको और मेरे को शायद हो सकता है न्यूज का ना पता, उसको तो पता है। हम तो उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अपनी तो कर ही नहीं रहे हम तो उस आदमी की इंटेलिजेंस पे भरोसा कर रहे हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है। तो ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस में सब कुछ है। और जो भी चीजें, क्योंकि ये एक चीज आएगी आपके दिमाग में जब आप देखेंगे प्राइस, जब आप प्राइस बिहेवियर को नोट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये मतलब आपकी आंखें बाहर आएंगी निकल के आपकी, ये हो क्या रहा है कि जब हमारा प्राइस बोलना शुरू हुआ उसी समय कोई खबर आ गई कि कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि वो उस प्राइस को पहले से पता था कि उस खबर को आना है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट आदमी जो हैं उनके पास इंफॉर्मेशन का लेवल मेरे और आपसे बहुत ज्यादा है। तो उस बात को थोड़ा सा आप बैक ऑफ द माइंड रखें। इस प्रोग्राम की जितनी भी स्टडीज की हम बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे हम, वो हर टाइम फ्रेम पे एज इट इज लागू होती है और हर ट्रेंड पे एज इट इज लागू होती है। हर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के दिमाग में बीच बीच में आएगा कई बार कि सर ये जो बता रहे हैं क्या ये इंट्राडे के अंदर काम करेगा,
क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करेगा? मैं तो इंट्राडे के अंदर काम करता हूं, 2 मिनट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। क्या ये मेरे लिए काम आएगा? या मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मैं तो आज लेता हूं 2 महीने बाद बेचता हूं, या मैं तो 1 साल बाद बेचता हूं, या मैं तो रख लेता हूं, लंबा इन्वेस्टमेंट करता हूं। क्या ये मेरे काम आएगा? क्या ये मेरे लिए है? या ये जो मुझे बताया जा रहा है अभी यहां पे चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है, ये उसमें भी काम करेगा? ये बहुत डाउट आएगा आपके दिमाग में, हर स्टेप पे डाउट आएगा, ये हर स्टेप पे। उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं आपको। जो भी यहां पर आपको बताया जाएगा वो आपके हर टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम का जब मैं बात करता हूं तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो है उसको पकड़ लो, 1 मिनट पकड़ लो, 30 सेकंड पकड़ लो, 5 सेकंड पकड़ लो, 1 सेकंड पकड़ लो, जो पकड़ना है आपने पकड़ लो। सबसे छोटा टाइम फ्रेम और सबसे बड़ा टाइम, 1 सेकंड से लेकर के 100 साल का चार्ट भी होगा अगर, तो जो हम यहां बात करेंगे वो स्टडी वैसे की वैसे हर टाइम फ्रेम पे एक जैसे अप्लाई होगी, एक जैसे। ये आपको हो सकता है हैरानी हो रही हो, लेकिन यह हैरानी इस प्रोग्राम के बाद सब दूर हो जाएगी। एज इट इज अप्लाई होगी। दूसरी बात, चाहे अप ट्रेंड में स्टॉक हो चाहे डाउन ट्रेंड में स्टॉक हो, एज इट इज अप्लाई होगी। तो जिस चीजों की हम बात करेंगे ना तो उसमें ट्रेंड का कोई लेना देना है, ना उसमें टाइम फ्रेम का कोई लेना देना है। तो जब भी मैं कोई बात बोलूंगा ये आप अंडरस्टूड मान लेना कि इसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं। टाइम फ्रेम आप चुन लो, कौन सा चुनना है। इंट्राडे के प्लेयर हो, 5 मिनट चुनना है चुन लो, 3 मिनट चुनना है चुन लो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो 60 मिनट चुनना है चुन लो, 30 मिनट चुनना है चुन लो, डेली चुनना है चुन लो, वीकली चुनना है चुन लो, क्या चुनना है आपने वो चुन लो। आप उस पे ये लगा दो, एज इट इज रिजल्ट निकलेंगे आपके। वो सब दिखाऊंगा आपको चार्ट के ऊपर। और ये पूरा प्रोग्राम जो है, पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस का प्रोग्राम है। यहां पर हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे सारी। आपको 200-300 चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट देखेंगे सारे स्टॉक्स के। और यहां पे एक चीज और बता दूं, यहां पर हम जितने भी चार्ट देखेंगे उनमें ऐसा भी हो सकता है कुछ रीसेंट चार्ट हो, स्टॉक्स के चार्ट हो, उनके नाम मुझे आपको बोलने पड़ेंगे क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपके पास रेफरेंस नहीं होगा। उसको किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन आप नहीं मानेंगे। यहां पर किसी भी तरह की कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो चार्ट यहां सीखेंगे आप वो स्टडी उस पर अप्लाई करें, उसके बाद आपने जो करना है आप करें। लेकिन हमारी किसी तरफ से, मेरी किसी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है उस चार्ट के ऊपर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि यहां बहुत सारे तरह के लोग होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी अभी सीखे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 साल से, दोनों की नॉलेज का लेवल बहुत अलग होगा। इसीलिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जितने भी चार्ट आपको दिखाए जाएंगे स्टॉक्स के या किसी भी चीज के, यहां हम बहुत सारे चार्ट देखेंगे। इंटरनेशनल इंडाइसिस के चार्ट देखेंगे, इंटरनेशनल स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे, एप्पल के, गूगल के सारे चार्ट देखेंगे, करेंसी के चार्ट देखेंगे, कमोडिटी के, गोल्ड के, सिल्वर के, हर चीज के चार्ट देखेंगे यहां पे। और हर चीज के चार्ट के ऊपर अपनी स्टडी को अप्लाई करेंगे और फिर दिखाऊंगा आपको पूरा खेल। तो वो जितने भी चार्ट हैं वो सारे के सारे चार्ट जो हैं वो केवल और केवल केस स्टडी पर्पस से हैं। उनको आप किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी मेरी राय मत मान लीजिएगा, क्योंकि राय जो है यहां पर रोज चेंज होती रहती हैं। ये प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हो रहा है और जब आपके पास आएगा उसमें बहुत गैप होगा, ठीक है। तो उसको किसी भी तरह की कोई राय मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं चार्ट बदल जाते हैं और चेंज होंगे तो हम भी चेंज हो जाते हैं उसके साथ में। इसीलिए आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज लास्ट में और, कि यहां पे सब्स्टिट्यूट का कोई मतलब, यहां पर प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी चीज में, यहां नहीं हर चीज में। प्रैक्टिस जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई आपके दिमाग में घुट्टी घोल के पिला नहीं सकता, ना डाल सकता है। सीधी सी बात यह है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने बड़े से बड़े प्लेयर आप पाएंगे, आपको लगता होगा उनको तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, उनको क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की। कभी मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो मैं तो करूंगा ही नहीं प्रैक्टिस। आप विराट कोहली को देख लीजिए या सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए या कोई भी नाम आप ले लीजिए,
वो फिर भी हर मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जो है वो आपको प्रोफेशनल बनाती है। आप अपने खेल से जुड़े रहते हैं, आपको प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहां पर भी जो आप सीखेंगे, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा था, 1 साल अपनी उस चीज को दे दीजिए, उस पर जान लगा दीजिए पूरी, और उसके बाद आप देखिए कैसा खेल बदलता हुआ। और वो खेल बदलता हुआ आपको इस प्रोग्राम के दौरान ही दिख जाएगा अपने साथ। मार्केट तो मैंने बताया ना चल रही होगी, मार्केट बंद थोड़ी ना हो रही होगी, इस प्रोग्राम के दौरान ही दिख जाएगा आपको खेल बदलता हुआ अपने साथ। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। उसका मतलब उसके अंदर कहीं पर भी आपको कोई भी जिसको कोताही नहीं बरतनी है। और लास्ट में ये प्रोग्राम जो है, जैसे मैं अपने हर एमटी में बोलता हूं, ये प्रोग्राम जो है एक ऑपरेशन थिएटर की तरह है। यहां पर आपकी आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। यहां पर मैं आपको कुछ भी नया नहीं देने वाला, समझे, कुछ भी नया नहीं देने वाला आपको, लेकिन यहां पर उनकी आपकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे हम। और वो ऑपरेशन की फीलिंग आपको इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे होनी शुरू हो जाएगी कि वाकई में मैंने इतनी दूर बैठ के एक रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आपकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया। आपको वो दिखने लगेगा जो आपको पहले नहीं दिखता था। उसी कहानी की तरह नजरिया बदलेगा जब आप चार्ट खोलेंगे। अब ये मैं आपको पूरे दावे से, पूरे विश्वास से और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। इस प्रोग्राम को करने के बाद जब आप चार्ट खोलेंगे, आप वो इंसान नहीं होंगे जो आप इस प्रोग्राम को लेने से पहले थे। आप बिल्कुल अलग इंसान होंगे, बिल्कुल डिफरेंट आदमी, जो अलग चार्ट देख रहा है, जो अलग चीज देख रहा है। वो आपको अर्जुन की तरह जो है ना, आंख दिखेगी मछली की खाली, बस वही देखनी है हमारे को। आपको वही दिखेगा जो दिखना चाहिए एक्चुअली, जो आज तक नहीं दिखता था वो दिखेगा आपको बस। और वही मेरा खेल है, वही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी यूएसपी है। यहां पर आपकी जो आंखें हैं ना, उनको बदल देंगे हम। बस आप ये समझ लो, जैसे मैं अपने हर एमटी में बोलता हूं, आपने हाईलाइट भी देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे हाईलाइट पड़े इस प्रोग्राम के। मैं अपनी शख्सियत जो है, अपनी आंखें आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं मैं आपको यहां। मैं अपनी आंखें जो है ना, जो चार्ट देखती हैं एक्चुअली, वो ट्रांसफर कर रहा हूं आपके पास। बस आप कितना ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते, वो आपके ऊपर है। मैं तो सबको दे रहा हूं, हो सकता है कोई आप में से बहुत ज्यादा ले जाए, कोई ना ले पाए, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस डालिए, उसके बाद देखिए कि किस तरह से काम होता है। और मैं ये जैसे बताया, पूरे विश्वास से, पूरे दावे से और पूरी जिम्मेदारी से और अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे रखते हुए ये बात बोल रहा हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोली है, इस प्रोग्राम के बाद आपको जिंदगी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट रीडिंग के अंदर, चार्ट रीडिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन चार्ट रीडिंग में इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपको इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई गंगोत्री के पानी से साफ कहां मिलेगा पानी? साफ पानी चाहिए ना, वो उससे साफ कहीं नहीं मिलेगा। बस उसको पढ़ना है हमारे को। और सिंप्लिसिटी इतनी है, सीधापन इतना है कि उसके बाद में कुछ भी नहीं बच जाता है। कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर प्रॉब्लम यही होती है, उनको सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन जो चीज पहले ही सुधरी हुई है, पहले ही सीधी, उसको क्या सुधारेंगे? और ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी यूएसपी है। तो ये पहले वीडियो के अंदर कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ बात करनी थी आपसे, मुझे समझाना था, ताकि हमारी आगे की जो यात्रा है वो बहुत अच्छी चले। तो अब मैंने जितनी भी बातें थी अपनी, वो सारी के सारी रख दी हैं। अब अगले वीडियो के अंदर हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहले के 1-2 वीडियो जो हैं एक ग्राउंड तैयार करने के लिए हैं आपका, ताकि हम जब आगे चलें, आगे जाएं, तो उस रनवे से एक फ्लाइट उड़ेगी फिर, जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी। तो धीरे 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 जो है हम उसको पहले रनवे पे दौड़ाएंगे। पहले के 1-2 वीडियो जो हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन रनवे के ऊपर फ्लाइट उड़ेगी। हर चीज की जरूरत है। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इसीलिए एक वीडियो के अंदर भी एक लाइन को भी अगर आपने छोड़ दिया
या आपके रह गई, मिस हो गई, तो आपसे पता नहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़े वाला मिस हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, आराम से देखिएगा। वीडियो आप ही के पास है, 2 बार, 1 बार, 3 बार देखना पड़े देख सकते हैं उनको आप। और जब एक वीडियो को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लें, पूरी तरह से अपने अंदर ले आए पूरी तरह से, तभी आगे बढ़ें, तभी अगले वीडियो पे जाएं। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो पे और इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं।